हेलो एवरीवन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए तीन चीजें जरूरी होती है। नंबर वन, कंसेप्चुअल क्लियरिटी। आप जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े। जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको कभी छोड़े नहीं, और जो सिलेबस में नहीं है उसको कभी पढ़े नहीं। नंबर टू, हाउ टू इंटर रिलेट ऑल दिस टॉपिक्स टुगेदर। आपने जो भी पढ़ा है, जिस भी सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, उनको आप किस तरीके से एक दूसरे टॉपिक्स को इंटर रिलेट करते हैं। क्योंकि जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी स्टडी करते हैं अपन, वो एक दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेट होने के बाद ही अच्छे से समझ में आते हैं। नंबर थ्री, अप्लाई कंसेप्ट। आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स तैयार किए हैं, उनको आप एग्जाम में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरा नाम है आर डी चौधरी, और जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे कि नोरसेट 2021, नोरसेट 2021 की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग तरीके से मैसेज रहते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट के, उनके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि 2021 की प्रिपरेशन आप कैसे करें। ओके फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहले नंबर वन क्वेश्चन है, कौन सी बुक पढ़े। तो फ्रेंड्स मेरा मानना यह है कि मार्केट के अंदर ऐसी कोई बुक नहीं है जो आपको कंप्लीट नोरसेट की प्रिपरेशन सिर्फ सिंगल बुक या सिंगल गाइड से करवा दे। फ्रेंड्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। जैसे आज हर कोई एनक्लेक्स की बात करता है, तो मेरा मानना यह है कि एनक्लेक्स से सिर्फ एक एमएसएन की प्रिपरेशन ही अच्छी हो सकती है। अदरवाइज ये नहीं कहता कि उसका अदर कंटेंट है वो अच्छा नहीं है। मेरा मानना यह है कि अदर कंटेंट है वो थोड़ा सा अनरिलेट है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए वहां से एमएसएन की प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। जैसे आज अपन फार्मा की बात करें एनक्लेक्स से, तो उसकी जो फार्मा की जो कैटेगरी है वो थोड़ी अलग है, और उससे जो फार्मा है वो किसी नर्सिंग स्टूडेंट को इजीली समझ में नहीं आती है। फ्रेंड्स कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने को किसी थोड़ी सी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो सब चीजें वहां देखने को मिलती है कि अपने को जो चीज सिर्फ आधे घंटे में इजीली मिल सकती है, उस चीज के लिए 5 घंटे भी मेहनत करनी पड़ सकती है। उसके कुछ वर्ड्स है जिनकी टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बुक अच्छी नहीं है, एनक्लेक्स एक बहुत अच्छी बुक है और हर नर्सिंग वाला स्टूडेंट होता है जो उसको प्रिपेयर करता है। बट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक ही पढ़नी पड़ती है। जैसे आज कोई ओबीसी की बात करता है, तो मेरी बात ये मानना है कि वो सिर्फ आपको ओबीसी पढ़नी है तो आप डीसी दत्ता ही प्रिपेयर करें। क्यों, डीसी दत्ता एक ऐसी बुक है जिससे पढ़ने के बाद आपको कोई अलग गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है ओबीसी की। तो क्यों ना आप अलग अलग बुक से, यानी अलग अलग बुक पे आप कभी कभी मूव हो रहे हैं, कभी कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कभी कोई सी पढ़ रहे हैं, थोड़ा कंटेंट कहाँ से ले रहे हैं। इससे अच्छा है आपको जो भी पढ़ना है वो सिर्फ एक ही बुक ऐसी ढूंढ ले कि उस बुक से जो भी इस सब्जेक्ट का कंटेंट चाहिए मुझे सिर्फ एक ही बुक से पढ़ना है। हाँ, इतना जरूर उस बुक को चूज करते टाइम सोचना पड़ता है कि क्या जो मैं बुक ले रहा हूं, इस बुक के अंदर जो नोट सेट के लिए मुझे जितना कंटेंट चाहिए वो सारा इस बुक में है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि स्टूडेंट बार बार अलग अलग बुक पे बहुत ज्यादा टर्न होता है। इससे अच्छा है कि एक ही बुक से किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट को अच्छे से पढ़ा जाए। फिर नंबर टू क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं, तो वो है अभी तो एग्जाम ही नहीं है तो प्रिपरेशन कैसे करें। तो भाई मेरा मानना यह है कि आप एग्जाम की डेट आने के बाद जो प्रिपरेशन करते हैं वो आपके लिए कभी सुफिशियंट नहीं हो सकती है। तो आप एग्जाम की डेट आने का वेट थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन 1 महीने में नहीं होती, 2 महीने में नहीं होती, 5 महीने में नहीं होती। एग्जाम की प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है। तो अभी जो टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी से आप लग जाते हैं 2021 की नोट सेट की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप उसको क्रैक जरूर कर सकते हैं। अदरवाइज आप नोट सेट की एग्जाम से 1 महीने पहले देखते हैं कि हम भी इस एग्जाम को क्लियर कर ले, तो उस टाइम एग्जाम क्लियर होना पॉसिबल नहीं होता है। नंबर थ्री क्वेश्चन है, क्या कोचिंग करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की है फिर भी उनकी जॉब लगी है। ओके फ्रेंड्स, बल्कि ये चीज डिपेंड करती है कि आपने एकेडमिक सेशन के दौरान किस तरह की स्टडी की है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एकेडमिक सेशन के दौरान, जब आपकी कॉलेज लाइफ है, जब आपने 4 साल की बीएससी नर्सिंग की है, तो उस दौरान आपने बहुत अच्छी स्टडी की है, तो आपको कोचिंग करने की कभी जरूरत नहीं है।
आप उन्हीं सब चीजों को रिवाइज करिए, थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़िए। और सबसे बेस्ट आज की गाइड नहीं, सबसे अच्छी बेस्ट चीजें तो वो है जो आपने एकेडमिक सेशन के दौरान, कॉलेज के दौरान जो बुक्स पढ़ी है, जो अलग अलग राइटर की बुक प्रिपेयर की है, वो सभी बुक्स ज्यादा अच्छी है। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की जो अलग अलग बुक होगी उसमें डीपली एक अच्छे से समझाए हुए होंगे टॉपिक। आज की जो कंपटीशन है वो शॉर्ट प्रिपरेशन का कंपटीशन नहीं है, आज का कंपटीशन काफी हार्ड हो चुका है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको एक डीप स्टडी की और अच्छी और एक स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है, और वो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग बुक प्रिपेयर करने से ही पॉसिबल है। एक सिंगल बुक से नोट सेट का कंपटीशन पॉसिबल नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक छोटी छोटी बुक्स है, जो गाइड है, और आई थिंक उस बुक को 6 महीने के अंदर वो रट के छोड़ सकते हैं, उस बुक की एक एक लाइन याद कर सकते हैं, उसके बावजूद भी उनके सिलेक्शंस नहीं हो रहे। तो उसमें मेरा मानना यह है कि बहुत सारा कंटेंट है जो उनमें नहीं है। पहले जो जितना भी कंपटीशन होते थे, आज से 1 साल 2 साल पहले 3 साल पहले, उनमें से कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट होते थे, जैसे 5 या सब्जेक्ट होते थे, 5 या 6 सब्जेक्ट, जिनमें से 90% वेटेज होता था, वो सिर्फ 5 या 6 सब्जेक्ट में से ही आता था। पर फ्रेंड्स वो जमाना जा चुका है। आज का जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन के अंदर सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। आपको 20 क्रॉस सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आज के कंपटीशन को फाइट करने के लिए। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार भाई इस बार 10 नंबर से रह गया, इस बार 5 नंबर से रह गया। तो मेरा मानना यह है कि भाई आप 1 नंबर से रहे सही, 100 नंबर से रहे, कितने भी नंबर से रहे, बल्कि आप फेल मींस फेल होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब 90 कट ऑफ जाती है और आपके 88 नंबर आते हैं और आपके पास वाले के 40 नंबर आते हैं, आप एक ही कैटेगरी में आते हो और वो कैटेगरी होती है फेल। तो फ्रेंड्स, जब आप 10 नंबर से या 5 नंबर से रह रहे हैं, तो इसका मीन्स आपको यह है कि आपने कुछ कंटेंट ऐसा है जिनको आज तक हाथ ही नहीं लगा पाए हैं, और बहुत सारा कंटेंट है जिसको आप भले ही 10 बार पढ़ लिया है, बल्कि उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ कंटेंट ऐसा है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और वो ये है कि आप सिर्फ 5 या 6 ही सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा मानना यह है कि सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, बट उसमें से यह है कि बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनमें से एक सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, जैसे रिसर्च मैनेजमेंट, एजुकेशन, सोशियो, साइको, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट है, जिन सब्जेक्ट को आपने एकेडमिक सेशन के दौरान जितनी थ्योरी पढ़ी है उतनी थ्योरी पढ़ना उनकी जरूरी नहीं है। बट कुछ टॉपिक्स है जो सिलेक्टेड है, जो एग्जाम्स में आते हैं, उन टॉपिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्ट को पढ़े, सबको प्रायोरिटी दे, बल्कि हाँ उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि किसी भी एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। यानी सबसे पहले जब अपन ने 3 पॉइंट्स की बात की थी, तो सबसे पहला टॉपिक मेरा यही था, कंसेप्चुअल क्लियरिटी। सिलेबस में क्या दिया हुआ है वो पढ़े आप। अब डिपेंड नहीं करता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना पढ़ा है, फर्क पड़ता है कि आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो जो सिलेबस के अंदर है, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक का इंपॉर्टेंट है, वो सारे सब्जेक्ट आप जरूर पढ़े। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलती है, जो आउट ऑफ सिलेबस भी होती है, उन सब चीजों की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप एक गाइड पढ़ के इस तरीके से सुपर नहीं बन सकते कि मेरी प्रिपरेशन हो गई है। प्रिपरेशन के लिए एक स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है, एक अलग तरीके की जरूरत होती है, और वो तरीका आज के टाइम अप्लाई करना बहुत जरूरी हो गया है, क्यों नोट से 2021 का कंपटीशन काफी टफ हो गया है। आपने अभी भी देखा होगा कि कंपटीशन का लेवल किस तरह का है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एमसीक्यू या थ्योरी। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कॉल्स आते हैं, पूछते हैं कि सर हमने तो स्टडी तैयार कर दी है और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, कि क्या पढ़ रहे भाई, कि नहीं नहीं अभी तो साउंडर्स के क्वेश्चन निकाल लिए और मौसमी के क्वेश्चन निकाल रहे। भाई थ्योरी कब तक पढ़ी आपने, कि थ्योरी तो पढ़ी नहीं सर, एमसीक्यू निकाल रहे हैं ना, एमसीक्यू निकाल देंगे, जितने एमसीक्यू है वो सारे के सारे निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना यह है कि थ्योरी से क्वेश्चन बनते, क्वेश्चन से कभी थ्योरी नहीं बन सकती है। मैं गारंटी लेता हूं, आपने कभी थ्योरी नहीं पढ़ी और आपने सिर्फ क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो आज का कंपटीशन फाइट होना पॉसिबल नहीं है। बल्कि ये जरूर गारंटी है कि आपने कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं निकाला और आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन से थ्योरी कभी नहीं बनती है। नंबर 2 बात यह है कि आज के टाइम जो भी कंपटीशन है, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें आप भी देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हर एग्जाम में नए क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, तो फिर एमसीक्यू निकालने का क्या फायदा।
जब अभी क्वेश्चन नए बन रहे हैं तो वो तो थ्योरी से बनेंगे, तो आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, थ्योरी पढ़ने को ही प्रिपेयर करना चाहिए। एमसीक्यू निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यू तब निकाले जाते हैं जब आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली है, उसके बाद एमसीक्यू निकाल सकते हैं। और जब एग्जाम की डेट आ जाती है, एग्जाम का 1 महीना रह रहा है, 15 दिन रह रहे हैं, तब आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट एमसीक्यू निकालने से पहले थ्योरी की जो कंप्लीट थ्योरी की प्रिपरेशन है वो होनी जरूरी होती है। फिर अभी बात करते हैं, नेक्स्ट है शॉर्ट या डीप। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन पे लगे रहते हैं, जो शॉर्ट रिव्यू करते रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। बोलते सर कोई शॉर्ट नोट्स है तो बता दो। अरे भाई शॉर्ट नोट से कुछ नहीं होगा। शॉर्ट नोट से कंपटीशन फाइट होता तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो 2 साल से लगे हैं, 3 साल से लगे हैं, उन्होंने शॉर्ट नोट्स को 10-10 बार पढ़ चुका है, कोई 20 बार पढ़ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हमने इस बुक को 15 बार निकाल दिया, इस बुक को 10 बार निकाल दिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे भी स्टूडेंट है जो एक बार भी अच्छे से पढ़ेंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बल्कि फ्रेंड्स आज का कंपटीशन है वो शॉर्ट रिव्यू करने का, शॉर्ट पढ़ाई करने का जमाना नहीं है। आज का जो कंपटीशन है उसमें आपको जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। 20 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट है, इनको आप रट नहीं सकते कभी भी। उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इनकी स्टोरीज माइंड में क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आप कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंटिन्यूटी की। फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 साल से लगे हुए हैं, 3 साल से लगे हुए हैं, और उनकी लाइफ किधर टर्न हो रही है कुछ पता नहीं है। तो उनका ये जो नजरिया है वो क्या है कि जिसके कारण से वो बार बार कंपटीशन को फाइट नहीं कर पा रहे हैं, वो उनका एक ही कमी है मेरे ख्याल से, वो है कंटिन्यूटी। फ्रेंड्स वो कभी ये सोचते ही नहीं है कि मुझे कंपटीशन फाइट करना है, वो सिर्फ यही सोच के आते हैं कि मैं भी कोशिश कर लेता हूं, क्या पता हो जाए मेरा भी। एक तो रीजन ये हो सकता है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि उसके पास गाइडेंस नहीं है कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। उसके पास गाइडेंस की बहुत कमी है। वो भले ही कितना ही पढ़ लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो 15 घंटे पढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो 10 घंटे पढ़ता है, पर फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है और किस गाइडलाइन से पढ़ता है, इसमें जरूर फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। तो कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी 30 डेज में से आप कंपटीशन फाइट करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 28 डेज 29 डेज आपकी कंटिन्यूटी जरूर होनी चाहिए। आप पूरे महीने में 1 या 2 दिन मिस कर सकते हैं। आप भले ही कितने भी घंटे पढ़ते हैं, बल्कि उसको अच्छे से पढ़े, बल्कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो माइंड है वो किधर भी यदि टर्न होगा, आज आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और एक दिन के लिए कहीं पे भी मैरिज में जाते हैं, मैरिज जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने माइंड को एक अलग कंडीशंस में टर्न ले लेते हैं। वहां आपका जो माइंड है वो अलग जॉयफुल कंडीशंस में, अलग इन्वायरमेंट के अंदर चला जाता है, और उस कंडीशन में आपने पीछे जो 2 दिन में पढ़ा है वो तो आपको बिल्कुल याद रहेगा भी नहीं। सेकेंडली आप आके पढ़ना स्टार्ट करते तो 2 दिन आपका माइंड है वो स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, ये भी कंफर्म है, तो आपके 5 दिन चले गए ना। तो फ्रेंड्स मेरा मानना यह है कि आप जब भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको खुद को पता है कि आज का जो कंपटीशन है वो इतना इजी नहीं है, एम्स लेवल का कंपटीशन इतना नॉर्मल नहीं है, जहां गवर्नमेंट आपको इतनी बड़ी सैलरी देती है, तो एग्जाम का कंपटीशन तो हैवी होगा ही होगा, और ऑल इंडिया का एग्जाम्स होता है। तो फ्रेंड्स एक अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि आप ये सोच के कभी प्रिपरेशन मत करिए कि मैं भी कोशिश कर लेता हूं। यदि कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि नहीं मुझे इस बार प्रिपरेशन करनी ही करनी है और मुझे एग्जाम फाइट करना ही करना है, इस तरह की थिंग्स अपने आस पड़ोस के अंदर क्रिएट करके रखेगा, तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स देखो, कभी भी एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम क्या, लाइफ में आप चाहे भले ही कुछ भी काम करते हैं, उसमें डिपेंड करता है कि अपने नियर अबाउट का जो इन्वायरमेंट है उसको आप जिस तरीके से डेवलप करेंगे ना, अपनी लाइफ में सारी चीजें वैसी की वैसी ही होने लग जाएगी। आप अपने लाइफ में जिस तरह की क्यूरियोसिटी बनाएंगे उसी तरीके से सब कुछ होगा। तो आप सोचेंगे जैसा वैसा ही होगा। आप यदि सोचेंगे मुझे इस 6 मंथ में कंपटीशन फाइट करना है, मुझे इस साल कंपटीशन फाइट करना है, तो आपके माइंड में वही पॉजिटिव वेव्स रहेगी, आपका माइंड उसी पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा और आप जरूर उसको फाइट कर पाएंगे। बल्कि आप सिर्फ चांस लेंगे, तो चांस लेने वाले कभी भी कंपटीशन फाइट नहीं करते हैं। तो आप चांस ना लेके सबसे पहली चीज तो ये है कि उसके ऊपर एक पूरा जोर लगा दीजिए। और फ्रेंड्स यदि आप 3 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, तो इससे अच्छा है 6 मंथ सह लो ना, जितने भी दुख दर्द सहन करने हैं। फ्रेंड्स कभी भी कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सीधी सी बात तो यही है कि
दुख झेलने पड़ते हैं। और उन दुखों की डेफिनेशन की अपन बात करें यहाँ, तो वो दुख कौन से है? वो दुख ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कंफर्ट जोन अलग अलग होते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ना, दुख झेलना का मीन्स है आप रोजाना 6 बजे उठते, 7 बजे उठते, फ्रेंड्स 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, परेशानी होगी, दुख झेलने पड़ेंगे, आपका बॉडी पेन करेगी, थोड़े दिन तकलीफ होगी, आपको सारे जॉयफुल इन्वायरमेंट छोड़ने पड़ेंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ डेली मस्ती करते हैं, 5 घंटे घूमने जाते हैं, वो सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। तो यही सारे दुख है, यही सारा कंफर्ट जोन है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप रोजाना घुट घुट के इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, तो उससे अच्छा है 6 महीने जितना परेशान होना है वो एक साथ ही हो लीजिए। 6 महीने, एक साल, जितनी मेहनत करनी है वो थोड़े दिन के अंदर ही कर लीजिए। कि मेरे पास रोजाना का टाइम नहीं है, पूरी जिंदगी तो अच्छी होती है उसके बाद। यदि 6 महीने दुखी होने के कारण से, एक साल दुखी होने के कारण से आपकी बची हुई सारी जिंदगी अच्छी बन जाती है, तो हो लेना चाहिए दुखी। मैं तो कहता हूं जितना दुखी होना है वो हो लीजिए। पर आप 2-2, 3-3 साल दुखी हो रहे हैं और उसके बाद भी कोई चीज नहीं मिलती है, तो पूरी जिंदगी भी दुखी होना है। तो फिर ऐसा क्यों करना? फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई करना और सिलेक्शन लेना, ये अपन बात कर ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये सिर्फ मेरा मानना था और मैं कोई सुपर नहीं हूं। ये मेरा मानना इसलिए है कि मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया है, मेरा एक तजुर्बा हो गया है। वो तजुर्बा सिर्फ और सिर्फ किसी काम को बार बार करने से होता है। मेरा माइंड भी आप जैसा ही है, जैसा आप सोच सकते हैं उतना ही सिर्फ मैं सोच सकता हूं। बट तजुर्बा इसलिए बन गया है क्योंकि मैंने खूब सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जिनके अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी रहा हूं, और काफी सारे एग्जाम्स फाइट किए। तो उनसे एक तजुर्बा हो गया है, एक एक्सपीरियंस मिल गया है कि किस तरह का कंपटीशन के एग्जाम्स आ रहे हैं और किस तरीके से कंपटीशन फाइट होता है। इसी तरीके से मैंने आपको मेरा जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, जो 9413722120, इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आप हमारे से डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है jatinmedicalnursingacademy@gmail.com। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारा एक फेसबुक पेज है, जिसपे हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है जहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये सभी लिंक्स है, वो आप इन सभी सोशल मीडिया साइट्स पे जाके जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ ही साथ हमारी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन होगी, कुछ टेस्ट हो गए, या फिर कुछ डेमो वीडियोज हो गई, डेमो क्लासेज रहेगी, इस तरह के कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है, जो नंबर है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। जैसे आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से क्लिक करके आप उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, बाय बाय।